तो कराओ जो और संदर्भ टिको ना घूम लेके बुला जाए ले ले यहाँ तेरे में सिंधवारा तेरे में भेजे वैसे लगाओ टिको ये इतना नहीं पड़ा यार वो आपका रोलिया वाला लगाओ ना अच्छा बोलो गई है जो कराओ दियो ना दिए बोल इनका भी इतना बच्चे बच्चे के गिरगा है बच्ची लड़की है हाँ वैसे ऐसे घर दुकान से गई तो वो आके हुआ अच्छा बात सही बात है ओम सिंदूरम पवनम रक्तम पवभाग्यम ठीक है ना काम करते हैं लोग सिंदूरम बोल ले हाँ ऐसे भाई हाँ ये हाथ में हाथ लगाया बस ऐसे तो लोगों को सम्मान लगा लेते तो गई चढ़ा के लगा गौरी जान पर अरे अच्छा लेती है से काम पतियन पे की जेब लाती है तो लगाओ उनका अब लगाइए आप तो लगाएंगे कल को पूरे हाथ में पक लगे अंगूठा को सर्दी ला ओम चंद्रमा सूर्यः ले सुपन जोता पुराण का दुनिया है धूपम समर्पयामि कुछ भी होना ओम लोकलज्जानुवाडे उपवस्त्रम समर्पयामि भगवान तुलसी लगा रहे हैं तो तुलसी लगाओ समर्पय ग्रहण परमेश्वरः निवेदं विद्यां समर्पयामि देखो माला नहीं करना फूलेगा एक माला बनाओ
साधु ओम हरिओम तत्सत् विष्णु विष्णु नमः परमात्मने शिवाज्ञा कुर्वत्माते पैसा वाला खाई दिया चल दिमाग में खराब कर रुपए 500 वाले नहीं खुदी बनाओ लो फिर हम भगवान बनाओ बना महेंद्र सिंह श्री लक्ष्मी पराक्रम भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना सकले सत्कामना सदर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुलोत्पास नमोर्थम आर्य दर्शन विशेषतया भगवत विशेषम श्री सत्यनारायण पूजन कथा श्रवण कर्म करिष्यति के भरोसे भाई सब वो लेके फुल खुला तरह हम ज्यादा तुम्हें देखे हुई कहां ए कुंदी सब पैसा कहां रखियो खुलवा 3 घंटे में 3 घंटे में लव खुला कराए को लावा रही जो ना है ला समझ जाओ आज ये यार वो लावा नहीं अरे वो ना सब ये जान हां ले चलो क्यों आ गए चलो या तो लगाओ वो देना मुठिया है देना बस अरे जल्द ले सब डाल दो भैया कलश पे नहीं चढ़ा भैया कहां जो चलो नहीं चिंजरा दहन ऐसे चढ़ा दो ना सब पे हाँ तो होई दूंगा गौरी पे ऊपर सब तो होई दूंगा चढ़ा देंगे भर दो भैया ध्यान दे रहे हो कुछ भैया तो उनको पढ़े दियो सालुक दे दियो बस ले रहा ये उठन हो गया है उठाओ पहले तो चलो मजा आता हे चालू याव तू एकदा याव मु તમે કેવું પંચામૃત નિકાલ કદી માં છેડા કે कल छुले आओ तो ऐसे अच्छा एक धोए रहने बड़ा ली थोड़े ज्यादा ये बच्ची वैसे दे दियो मम्मी को कि नरो अपन लिया को लिया धक्कू नहीं होगा बस ओम ब्रह्मावारी त्रिपुराधिकारी भानुश्री भूमिसुतो दुरस्वा गुरस्थ शुक्रासनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहाः संविग्रहा भवन्तु सूर्या समृद्धि पदवीं सन्मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरोसि गुरुतां सुखं सुखं शासनीयं राहु बलं करोति सत्यं केतुकुल्यौ च नित्यामन्त्रपितरा भवन्तु मम ते सर्वं पूजाग्रहा अन्या पूजया सूर्यादिनवग्रहदेवतया प्रियन्तां नामम् ॐ श्री सत्यनारायण नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री सत्यनारायण नमः
व्यासवाच एकदा निर्मिषणाय स्यासोनकादया प्रवच्छनु मुनिया सर्वे सुखम परम ऋषिवाच बिटेन तपसा किम वा प्रकृति वचितम फलम तत्तु सर्वम सुखक्षामा का धर्महमुने श्रुतवाच नारद ने संतुष्टो भगवान कमलापति सुरसेव यथा वा सर्वधर्म समाहिता एकदा नारदो योगी श्री व्यास जी ने कहा एक समय सौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत सब कौन सा है जिसके करने से मन वांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम वह सब सुनना चाहते हैं, कृपया कर सुनाए। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोगों की यात्रा करते हुए मृत्युलोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद जी सोचने लगे, इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णुलोक पहुंचे। वहां नारद जी ने सुवर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वरमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा, मन बाड़ी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से रहित मुक्त सर्वात्मा के अधिकार श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुनकर नारद ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है। नारद जी कहने लगे, मृतलोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों का कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मौत से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश मैं इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है, अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किसने किया है। श्री भगवान ने कहा, यह दुख शोक को दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। श्री सत्यनारायण का व्रत मनुष्य किसी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मव्रत हो, ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सोया ले, या प्रसाद केले का फल, शर्करा की दूध, गेहूं के आटे से बना हो, यह सब मिलाकर सोया बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाएं। ऐसा करने से, ऐसा व्रत पूजन करने वालों की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। इस श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण की कथा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखो बड़ी कटोरिया नहीं है। श्री सूतवाच अक्षारं कर्मचामि कर्तव्यं पुरः जुजो कश्चित् काशीपुरे रामे हासे विपुरो निर्धना सूर्यधूम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बध्नान् दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणे प्रिया वृद्धे ब्राह्मणरूपस्थं प्रपच्य द्विजिमातरत् किमर्थं धर्मसे विप्रमाहि नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं सुर्दिच्छामि कथ्यां द्विशतं ब्राह्मणवाच ब्राह्मण दर्दिवहं विच्छाकं वे मेरे उपायं यदि कथ्यप्रभु। श्री सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया या सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख प्यास से दुखित निमित्त यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के आदर के साथ प्रश्न किया, हे पुत्र, तुम सदा ही दुखी रहे पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो? मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत गरीब ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मनचाहा फल देते हैं, अतः पुत्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत व्रत का विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण बनकर ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह यह संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी ढंग से ब्राह्मण ने अपने भाई बंधुओं और परिवारजनों के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण का व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। हे पुत्रों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। श्रीमन नारायण ने यह श्री नारद जी से कहा था। श्री जी बोले, या सब तो मैंने आपसे कहा, आगे अब क्या बोलो। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सतव्रत और किसने किया है यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया, लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास मिटाने वाले ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके उस लकड़हारे ने पूछा, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनोवांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद लेकर जल पीकर लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों के बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार करके लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया जहाँ उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पके केले का फल, शक्करा की दूध, गेहूं का आटा, सोया बनाकर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं और परिवारजनों के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में चला गया। इस श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत देवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्री सूतवाच गुणवृद्धि प्रबंधामि स्वधर्महि सतमः पुरा तुलको मुखो नाम निर्वासम माहिते जितेंद्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रतिदिने धनम त्वां द्विजां संतोय सुधि भार्याग्रस्त परमिता च सरोज वंदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य प्रथमाचरत तस्मिन् तरे तत्र साधुरेका समागता वणिजार्थं भव धनरेकै परिपूरिता नावं संधाय तीरे जगं मिलपतिं दृष्ट्वा वितम विनयतया साधुवाच कुंदम कुसे राजन वाच्य उक्त्यंत ऐसा प्रकाशम सुतिछामा सांप्रतम राजुवाच पूजनम कृते साधु विष्णु सुतेजसा वितम चा सुजनिया साथ पुत्रवाच कामया भूपस्य वचनम सिद्ध्वा साधु ब्रुवाच सादरम सर्वं कथ्य राजन करिष्याम तदोदितं ममापि विग्रहमागताः भर्याय सर्वं वृतं संतातिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा सन्ततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधुषाः शतमा एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुवत् अभवत् धर्मप्रियाणा गर्भे सा भवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादितः 10मे मासे यस्या कन्यार्थं जायते दिने दिने सा ऊर्ध्वे शुक्लपक्षे यथा
यथा शशि नामना कलावती जेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राहे सौमिनं मधुरवचः न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं साधुर्वाच विवाह समये तस्या तेषामि गुतं गृहे इति भार्यां समस्वासे जगाम नगरं प्रति तथा कलावती कन्या द्रविधे पितृवस्मयं दृष्ट्वा कन्यामता अभूवत्। सूर्य बोले मुनियों आगे की कथा कहते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को